दाइम क्या बैठा होगा तुझे यार। दोस्तों बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बहनों भाइयों, माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों पे, और जब बच्चे नाफरमान हो जाए ना तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप का दिल टूटता है दोस्तों, ठीक है ना। आजकल मेरे घर में भी कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं, और आप लोग मेरे बहन भाइयों, आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग फैमिली की तरह हैं। आप लोग हमारी बात सुनते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सोचा और समझा कि मैं आपसे ये बात करूं। आप लोग मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ अपनी इन दो बच्चियों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। दोस्तों बहनों भाइयों, मैंने इनको बड़ी बड़ी मुश्किल से बड़े अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, बड़े अच्छे स्कूल में, ठीक है ना। और ये 3 क्लास में थी और नए स्कूल में गई तो उन्होंने इसको 1 में दाखिल किया। ये 5 में थी, इसको दिखाओ, ये 5 में थी, उन्होंने इसको न्यू स्कूल में 3 में दाखिल किया। इसका पीछे वाला साल भी, पिछला साल भी ज़ाया हुआ क्लास, इसने वो इसके एग्ज़ाम हुए और ये फेल हुई। उसी क्लास में फिर ये दोबारा रिपीट हुई, 1 साल फिर बैठी, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ इन बच्चों की वजह से। इन दो बेटियों, इसका मुंह दिखाओ, इतना परेशान हूँ मैं इन दोनों की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी अपने काम से आया हूँ, दिहाड़ी लगा के आया हूँ दोस्तों। देखो मैंने काम वाले कपड़े पहने हुए हैं, और मैं अभी ना दोस्तों बहनों भाइयों अभी गया हूँ मैं मैक्सिमम के पिछले हफ्ते मुझे टीचर ने बुलाया, बड़ी मैडम ने बुलाया, ठीक है ना। बड़ी मैडम ने बुलाया मुझे, मैंने बड़ी सिफारशों से, बड़े बासर लोगों से मैंने बोला कि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटियों को, बेटा बैठो आप यहाँ पे, बैठो बैठो। मैंने उनको बोला कि मेरी बेटियों को दाखिला नहीं मिल रहा, मैं थोड़ा गरीब हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज़ इनको इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है। और फीस भी कम है, ठीक है, और 100 रुपये के जूते मिल जाते हैं वहाँ पे, 100 रुपये का यूनिफॉर्म मिल जाता है, स्कार्फ मिल जाता है। भाई को पकड़ो, ठीक है। उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा। हालांकि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए दोस्तों बहनों भाइयों, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटियाँ अच्छे स्कूल में जाएंगी, पढ़ाई करेंगी। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, और बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटियाँ स्कूल में जाएं और पढ़ाई करें। अब जरी सी बात है, इनकी शादियाँ होनी दोस्तों, ठीक है। और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये पिछली दफ़ा मेडल लेके आई थी आप? हाँ जी पापा, मेडल लेके आई थी और मेरी आई थी सेकंड पोजीशन। सेकंड की पोजीशन आई थी। और ये मेरी कायनात बेटी है जी, ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई, और ये है जी निशा। इनसे आप शरारतें करवाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती आप सब ठीक ठाक होंगे। और दाइम कब का पापा को तंग कर रहा है, तो अब चुप करके बैठ गया। चल देख लो है पापा। पापा और इनकी बहनें भी बहुत तंग करती है, और तीनों बहनें भी, चार बहन भाई तंग करते हैं, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इनसे बोल रही थी मैंने इनको, वही पापा वही गुस्सा कर रहा था। तो ये पेपर इनके हो रहे हैं ना, तो कल परसों ख़त्म हो जाने इनके पेपर। और फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पेपर कल परसों ख़त्म हो जाने हैं। और मुझे मैडम ने ख़ास बुला के बोला कि ये लड़कियां बहुत बदतमीज़ हैं, ये स्कूल में बदतमीज़ी करती हैं, ठीक है। ये निशा, ये कायनात है, और ये निशा है। कोई भी अपने बच्चों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना। और मैडम ने इनको बोला जी कि जी आज ये अगर अभी ये फेल होगी ना तो इन दोनों को स्कूल से निकाल देना है।
और मैं अल्लाह से मैंने बहुत दुआएं की, मैंने कहा या अल्लाह ना हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बेटियों को स्कूल में पढ़ाऊँ, ठीक है ना। अब कसूर उनका भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो टीचर का हक बनता है कि जो बच्चे वीक है पढ़ाई की वजह से उन पे ज़्यादा गौर किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। उनको पीछे ना बिठाया जाए, उनको आगे बिठाया जाए अपने पास। तो इनको मैंने बोला कि बेटा अगर कोई आपको कोई पढ़ाई लिखाई का वर्ड नहीं आ रहा तो आप टीचर के पास खुद जाओ, ठीक है ना। खुद जाके सीखो उनसे, उनसे पूछो। लेकिन दोस्तों मैं बड़ा परेशान हूँ। मैडम ने मुझे बोला है, वार्निंग दी है आखिरी, कि हम लोग हमारे स्कूल में बच्चे क्लास रिपीट नहीं करते, तो इस साल भी अगर आपकी दोनों बच्चियाँ फेल हुई तो हमें मजबूरन स्कूल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, उनकी माँ भी बहुत परेशान है। आप इनसे बात, ये आपसे बात करती हैं? या मैं क्या बात करूँ, वो तो इतनी परेशान करती है, पेपर याद कर लो, पेपर याद कर लो। जाहिर है बात है, इनके पापा उतना ही काम करते हैं जो हम घर के खर्चे चला लेते हैं, तो हमने इनको नहीं वो ट्यूशन डाल सकते। 3,000 एक बच्चे की ट्यूशन की फीस है, और इनको खुद को शर्म होनी चाहिए ना कि हम स्कूल मेरे पापा ने डाला है तो कि हम बाप मेरा पेंट का काम करता है, पता नहीं किस तरह घर का वो खर्च चलाता है, किस तरह घर का निज़ाम चलाता है। निज़ाम चलाने वाला, खर्च चलाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब मैडम ने लास्ट वार्निंग दे दी है। मुझे बताओ कि इनकी मैंने ट्यूशन भी छुड़वा दी हुई है सिर्फ अखराजात की वजह से, कि 3,000 रुपीज़ एक बच्चे का ट्यूशन का है। और मुझे बताओ कि मैं 3,000 कहाँ से दूंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इनकी ट्यूशन भी छुड़वा दी है बहनों भाइयों, ठीक है ना। अब एक इशू आ रहा है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि अब ये 12-12 सालों की हो चुकी हुई है, 11 साल की ये है, ठीक है ना। 12 की 12 की ये है, 9 की ये है। अब देखो ना, 9 साल का बच्चा हो तो वो 1-2 में जाए, 9 साल का बच्चा तो कम से कम 5 में होना चाहिए, और ये 3 में है दोस्तों। ये मेरी बेटी 3 में है, और मुझे बोलते हुए शर्मिंदगी नहीं हो रही, तो मैं अंदर से बड़ा हर्ट हूँ, अंदर से बड़ा हर्ट हूँ मैं दोस्तों। अब इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं पूरे मुकम्मल, तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह ये इस साल फेल ना हो। अगर फेल होगी तो उन्होंने इनको स्कूल से निकाल देना है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतना अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा स्कूल है, वहाँ पे नर्सरी से लेके नर्सरी से लेके 10th तक है, और बॉयज़ की 5 है, और 5 तक है। जो छोटे बच्चे हैं बॉयज़, उनकी 5 तक है। और बच्चियों के लिए वहाँ पे बहुत ना फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। म्यूजिक क्लास होती है, म्यूज़िक क्लास होती है, खेलें भी होती हैं, स्पोर्ट्स डे भी होता है। स्पोर्ट्स भी होती हैं। और जी मैं इतना परेशान हूँ, मैंने कहा या अल्लाह या कि ये किसी ना किसी तरीके से अगली क्लास में चली जाए। अगर ये फेल होगी तो उन्होंने इनको स्कूल से निकाल देना है, ठीक है ना। तो मैंने फिर इनको बोला कि जी आप फिर घर बैठ जाना, फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो ना कि दोस्तों 1,000-1,500 रुपये मैं कमाता हूँ दिहाड़ी का, और मैं इनको फिर प्राइवेट स्कूल में डाल के इनकी फीसें मैं कहाँ से दूंगा। आप लोग जानते हो दोस्तों कि 3 बेटियां, 1 बेटा है, बीवी के खर्चे, बच्चे के खर्चे, 100 मामलात है, खाने पीने के अखराजात हैं, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें पूरा करता हूँ। और मैं तो बस अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ऐसा ना होने दे, इनको पास हो जाएं ये मेरे बच्चे, ये पास हो जाएंगे तो मुझे दिल से बहुत सुकून मिलेगा। और दोस्तों मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि मुझे बताएं कि मैं इनका क्या हल करूं। अगर टीचर ने स्कूल से निकाल दिए तो क्या करूं, फिर अल्लाह पे छोड़ दूं, अल्लाह पे छोड़ दूं। फिर मैं इनको यही कहूँगा कि भाई जो आपके नसीब में है ना वो आपको मिल गया, ठीक है ना। जो आपके नसीब में है फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। और फिर मैं किसी स्कूल में इनको नहीं डाल सकता। मैं बेटियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत परेशान हूँ इनकी वजह से, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहनों भाइयों, गॉड ब्लेस यू। Okay, God bless you. ओके, गॉड ब्लेस यू। Okay, God bless you.